प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है ना सामाजिक विज्ञान का जो है आंसर की देखने वाले हैं। और आपको मेरे सेशन में हम बता दें कि जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है मेरे सेशन, या आपके पास जो नोट्स है मेरे शेर, उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे शेर नोट्स कंप्लीट है तो आपको मेरे सेशन में जो है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है मेरे शेर, जो कि आपको जो है ना पहले जो गेस्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी से आपके मेरे सेशन में आपके जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपके पास आपका जो है गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है, आप खुद ही मिला सकते हैं मेरे सेशन यहाँ। और मेरे सेशन हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो गेस्ट क्वेश्चन देते हैं उसी को केवल पढ़िए। तो जी हाँ, मेरे सेशन केवल उसी को पढ़ना, दूसरा चीज को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उतना आप याद कर लेते हैं मेरे शेर, तो आपको मेरे शेर गारंटी दे देंगे 95% जो है आप स्कोर आप बोर्ड एग्जाम में जरूर कीजिएगा मेरे सेशन यहाँ, अगर उतना केवल कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर मेरे सेशन आप पहले से हमारे साथ जुड़कर मेरे सेशन यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको मेरे सेशन यहाँ टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जो भी मेरे सेशन यहाँ पहले से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं मेरे सेशन यहाँ। तो चलिए मेरे शेर, आज जो है ना यहाँ पे जो है ना जांच की मेरे सेशन जो है ना आज यहाँ पे जांच हो ही जाएगा कि कितना मेरे सेशन आपकी जो है ना क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मेरे शेर वो आपके नोट्स से पूछे जाते हैं, आपके गेस्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो आइए मेरे शेर, हम ये जो है बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी मेरे सेशन है अभी तक जो है ना न्यू है, जो मेरे सेशन है अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो मेरे शेर ये आपका क्रैश कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि इसमें आपको जो है ना बाबू एग्जाम आपका तो आपका समाप्त हो जाएगा। अब कल आपका मैथमेटिक्स एग्जाम है, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी तक आप मेरे सेशन में कुछ नहीं पढ़े ना, तो आप इस क्रैश कोर्स में जुड़िए। इस क्रैश कोर्स में आपको जो है सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लास मिलेगा, उसके बाद उसका रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही आपका डाउट क्लास लिया जाएगा, आपका जो डाउट रहेगा उसको क्लियर किया जाएगा। गेस्ट क्वेश्चन जो दिया जा रहा है मेरे से केवल उसको आपको कंप्लीट करना है, दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको मेरे से गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे सेशन ने अभी से केवल आप कंप्लीट कर ले उसको, तो 400 प्लस तो पक्का है मेरे सेशन ने स्कोर कर दिया। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर जो गेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसको केवल आप पढ़ते हैं मेरे से, तब गारंटी लेते हैं मेरे से कि 400 प्लस नंबर लाइएगा। लेकिन पहले से जो पढ़े मेरे से और जो मेरे सेशन ने ऑलरेडी मेरे से सभी नोट्स को लेकर जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे से उनको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। साथ ही इसमें आपको स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी दिया जाता है, क्वेश्चन में का सॉल्यूशन भी कराया जाता है मेरे से, और आपको पीडीएफ नोट्स में रबा आपका जो है दिया जाता है। और साथ ही आपको मॉडल पेपर भी मेरे से दिया जाएगा दिसंबर में, आपको 15 दिसंबर के बाद। और टेस्ट सीरीज भी होता है मेरे से। तो अगर अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो क्रैश कोर्स में मेरे से आप जुड़ते हैं तो इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, लाइव क्लास में मिलेगा मेरे से। आपका जो है ना क्रैश कोर्स का बहुत ही अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। अगर अभी तक तैयारी कुछ नहीं होता तो जरूर इसमें जुड़िएगा, इसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है मेरे सेशन में। तो आइए मेरे शेर, यहाँ पे आपके सामने आपका जो है ना जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया हुआ है मेरे शेर आपके सामने यहाँ पे, और ये आपके गेस क्वेश्चन से पूछा गया है, आपके नोट्स से क्वेश्चन है। तो इसे बड़ी बात क्या हो सकता है मेरे से, आप मिलाइए खुद आपके पास आपके जो क्वेश्चन है, पहला चैप्टर निकाल दीजिए आप, हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपके पास आपका नोट्स है, और मिलाइए गेस क्वेश्चन जो आपको कल मिला था मिला लीजिएगा उसी से। उसमें क्वेश्चन यह है मेरे, तो देखिए मेरे सिर्फ पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपके सामने पहला का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले बता दें कि इतिहास से जो है ना आपका जो है ना 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जो है ना 2 नंबर वाला, जिसमें आपको मेरे से जो है ना कि नहीं 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो हम आपको यहाँ पे क्या कहेंगे, जो आपको 3 क्वेश्चन का जो है आंसर दिए, बाकी आप एक्स्ट्रा जो है ना आपके पास नोट्स है आप उसे मिला सकते हैं। तो पहल का आपका मेरे सिर्फ क्वेश्चन है, आप जाइएगा तो इसको आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, और आपके पास ऑलरेडी आपको याद होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे सिर्फ कि बहुत ही पहले से आप सभी ये पढ़ रहे हैं। मेटर्निटी क्या है मेरे शेर, तो इसका आंसर आपको बताए थे मेरे शेर, और वो पढ़ाई भी है कि ऑस्ट्रिया की घोर प्रतिक्रियावादी जो ना चांसलर मेटर्नी की जो प्रभुत्व काल होता है मेरे शेर, जो प्रभुत्व काल था आपका मेरे शेर 1815 से लेके 1848 तक ना, इसी बीच के युग को जो है ना हम लोग मेटर्निक युग के नाम से जानते हैं। यानी ऑस्ट्रिया के घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटर्निक के प्रभुत्व काल को जो ना मेटर्निक युग कहा जाता है। मेटर्निक युग याद रखिएगा 1815 से लेकर 1848 तक जो ना कायम रहा। इस युग में जो ना यथास्थितिवाद का क्या था मेरे जो ना प्रधानता थी, बस सिंपल बात है। और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया, और ये आपके नोट्स में भी है, आपके गेस्ट क्वेश्चन में मेरे से दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मेरे से तीसरा चैप्टर से आपका क्वेश्चन है जी, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये भी आपके गेस्ट क्वेश्चन से मिल जाएगा, और नोट्स में तो है ही मेरे से। लेकिन गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे से, कम है सटीक है, उसको पढ़ते हैं तो आपको मेरे से जो ना कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपका मेरे शेर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो ना आपका यहाँ पे दूसरा नंबर जो आपका यहाँ पे आपका कहेगा सर जी यहाँ पे पहल का उससे कोई नंबरिंग आपका इधर उधर हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। हाँ चलिए, हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अब ये जो है ना आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे समझिए यहाँ पे
ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर, दूसरा नंबर हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे देंगे, वो आपका पीछे चला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अब इसको देख लीजिए, होची मिन्ह मार्ग क्या है। तो ये आपका तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है मेरे से। आपका जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन छूटा है ना, वो आपका पीछे गया, तो उसको हम दे देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, परेशान मत होइएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है आपका होची मिन्ह मार्ग क्या है, होची मिन्ह मार्ग जो था आपका उसके बारे में बताना है। तो होची मिन्ह मार्ग जो है ना, आपका होची मिन्ह मार्ग जो है ना, उत्तरी वियतनाम को जोड़ने वाला क्या था मेरे से, मुख्य मार्ग था, यानी मुख्य जो ना रास्ता था। यह उत्तरी वियतनाम की राजधानी होनोई और दक्षिणी वियतनाम की राजधानी शोगान को जो ना आपस में जो ना जोड़ता था जी। ये होनोई जो मार्ग था मेरे से याद रखिएगा, ये जो आप याद रखिएगा, ये जो आपका उत्तरी वियतनाम की जो राजधानी आपका होनोई था और दक्षिणी वियतनाम की जो राजधानी आपका शोगान था, इसको क्या करता था, आपस में जो ना जोड़ता था। यानी इसी मार्ग से जो ना आपके उत्तरी वियतनाम के जो लोग थे और दक्षिणी वियतनाम के जो लोग थे, इसी मार्ग से जो ना आपस में जो ना आपका जो ना जितना भी कारोबार था, जितने भी यहाँ पे युद्ध होता था, सब जो इसी के माध्यम से जो ना आते जाते रहते थे जी। तो ध्यान की यहाँ पर जो ना जोड़ता था। इस मुख्य मार्ग से जो ना अनेक मार्ग भी क्या हुए जी, जुड़े हुए थे, जिसके कारण इसे जो ना भूल भुलैया जो ना याद रखिएगा मार्ग भी कहा जाता था, या कहा यहाँ पे कहा जाता है मेरे से, यानी इसे मेरे से नहीं याद रखिएगा, जिसके कारण इसे जो ना भूल भुलैया जो ना मार्ग भी कहा यहाँ पे जो ना कहा जाता था। तो यहाँ पे कहा जाता था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कहा जाता था। अमेरिका के लाख प्रयास के बाद अमेरिका जो है युद्ध करना चाह रहा था, आपका यहाँ पे अमेरिका इस मार्ग पर जो है वार करना चाह रहा था, इस मार्ग को जो है खत्म करना चाह रहा था, नष्ट करना चाह रहा था। अमेरिका के लाख प्रयास के बावजूद भी इस मार्ग पर जो है वियतनामियों का क्या रहा जी, कब्जा बरकरार रहा, और जो अमेरिकी जो ना क्या जी असफलता का क्या था मेरे शेषन्या जो ना मुख्य कारण बना। यानी अमेरिका इसको क्या, इसको ध्वस्त करना चाहता था, लेकिन इस पर जो है ना वियतनामियों को कब्जा जो है बरकरार रहा और अमेरिका जो है क्या होगी, असफल हुआ। तो सिंपल बात है, आपके एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन। और कहिएगा सर तो 5 नंबर, देखिए आपके एग्जाम में 6 गो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे सिर्फ 2 नंबर वाला, लेकिन देना है आंसर कितना, किसका का आपको मेरे से जो ना 3 ही क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन जानते हैं आपका मेरे से यहाँ पे जो आपका इसमें डाले हैं, आपका वो क्वेश्चन है मेरे से आपका अमेरिका हिंचिन में जो ना कैसे घुसा था, ये आपका जो क्वेश्चन था आप वहां पे देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको जो ना पीडीएफ फॉर्मेट में हम दे देंगे, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, तो आपका मेरे यहाँ पे अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका जो ना, तो हिस्ट्री से जो ना 2 क्वेश्चन आपका जो ना लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें किसी एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ये आपके मेरे से पहला चैप्टर का नोट्स में आपको फटाक से मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और उसका मेरे से सेम उसी में से आपका यहाँ मेरे से आंसर लिखा गया, यानी कि दूसरे जगह से उसी में से आंसर है। तो प्रश्न संख्या 7 और 8 जो ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 7 8 जो ना क्या जी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और इनमें से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक, यानी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। तो एक ही प्रश्न का आंसर देना है आपको, एक ही क्वेश्चन का। जर्मनी के एकीकरण में जो ना बिस्मार्क की भूमिका का जो है ना वर्णन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में तो पूछा गया, लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। देखिएगा बाबू, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की जो ना भूमिका को निम्नांकित बिंदुओं का अंतर्गत जो है ना जी आपका वर्णित किया जा सकता है, यह बताया जा सकता है, पॉइंट वाइज लिखिएगा, अच्छा रहेगा। पहला नंबर यहाँ पर 1862 में पर्सा के चांसलर यानी पर्सा के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिस्मार्क ने जो है ना रक्त और लौह की नीति तथा अनिवार्य सैन्य सेवा जो है लागू की, और पर्सा का आर्थिक तथा जो है ना सैन्य सशक्तिकरण जो है ना किया था। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कब किया था, तो 1862 में। ये दूसरा पॉइंट में लिखिएगा। 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर जो ना डेनमार्क शासित जो ना 2 राज्य सेल्सविंग और हल्सिंग में क्या कर दिए थे, अपना अधिकार जो है ना कायम कर लिया था, अधिकार जमा लिया था। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिएगा। 1865 में जो ना बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ तटस्थता की संधि तथा इटली के साथ जो है ना सैन्य सहयोग की संधि की थी। आपका होगा चौथा पॉइंट में लिखिएगा। 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ सेडवा का युद्ध लड़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सेडवा के युद्ध को बता। 1866 में किसके साथ मेरे सर, तो यार याद रखिएगा पर्सा और आपका ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था। उसे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये पूछा गया, इस पर ध्यान रखिएगा। 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ जो ना सेडवा का युद्ध लड़ा तथा ऑस्ट्रिया को जो ना पराजित कर यानी हराकर जो ना जर्मन भाषी राज्यों को पर्सा में क्या किया जी, मिला लिया। 5वां नंबर पॉइंट में लिख दीजिएगा। 1870 में बिस्मार्क ने जो ना फ्रांस के साथ सेडोन का युद्ध किया, यानी सेडोन का युद्ध जो ना लड़ा, और पर्सा को जो पर्सा का नहीं, आप यहाँ पर पर्सा और फ्रांस के बीच में, जिसमें पर्सा जो ना आपका जीता था और फ्रांस जो ना आपका हार गया था, यानी फ्रांस को जो ना पराजित कर उसे जो ना 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि करने के लिए जो ना वादे किया, और इस संधि के द्वारा उसने 4 जो ना दक्षिणी जर्मन भाषी राज्य बदेन, ये जर्मन भाषी राज्य थे जी, बदेन, बवेरिया, वुटेनबर्ग और हेल्स के जो ना
हेल्थ के साथ जो है ना, हेल्थ के साथ जो ना यहाँ पे जो ना आलस रेंज क्षेत्र में क्या कर लिए थे जी, अधिकार कर लिया था। बस इतना आप लिख दीजिएगा मेरे से, आपका जो ना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 नंबर आपको ये मिल जाएगा। सिंपल बात है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपके एग्जाम में जो ना राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस पूछा गया है। कितना क्वेश्चन थी, तो आप जो एग्जाम देने जाएगा ना, तो उसमें प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक जो ना लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें की नहीं दोनों दो प्रश्न का, यानी मेरे शेर आपका 3 गो क्वेश्चन पूछा गया है, 2 गो का जवाब दे देना है। सिंपल बात है। आइए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। दल बदल जो है ना, दल बदल विरोधी कानून सब क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे विरोधी लगा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक्चुअल में पूछा गया कि दल बदल कानून सब क्या समझते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया विरोधी। तो यहाँ पर डरना नहीं है मेरे से, डरिएगा नहीं। आपको बताए थे मेरे से, किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा जो है ना अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में जो है ना शामिल हो जाना क्या कहलाता है जी, दल बदल कहलाता है। और इसे रोकने के लिए बनाया गया कानून जो है ना, याद रखिएगा, दल बदल कानून कहलाता है। भारत में 1985 में दल बदल कानून जो है ना लागू हुआ था। ये आपके नोट्स में मिल जाएगा मेरे शेर, आप मिलाइए, ये तीसरा चैप्टर में आप मिला लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स वाला जो नोट्स दिया गया उससे मिलाइए, मिल जाएगा आपको। अगला है, ये भी आपको मेरे से तीसरा में मिल जाएगा आपको, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में तो भी क्या फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा मेरे से, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के निम्नलिखित जो ना प्रमुख कारण थे। पहल का आपका कारण था कांग्रेस के द्वारा जन 1974 के जन लोकसभा चुनाव में दिए गए गरीबी हटाओ के नारे को जो ना पूरा नहीं किया जाना। यानी कांग्रेस के द्वारा 1974 में जो ना लोकसभा चुनाव में यह नारा आपका दिया गया था कि गरीबी हम लोग जो ना हटाएंगे, यानी गरीबी हटाओ का नारा को जो ना पूरा नहीं किया गया, यानी गरीबी नहीं हटाया गया, यानी गरीबी को नहीं कम किया गया। दूसरा था आपका बांग्लादेशी जो ना शरणार्थियों के कारण जो ना भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला जो ना प्रतिकूल जो है आपका प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ना खनिज तेल की कीमतों में वृद्धि और मानसून की आपका असफलता के कारण जो है ना उत्पन्न हुई जो है ना आपका बेलगाम जो है ना आपका जो है महंगाई। तो यही आपका याद रखिएगा, बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख जो है ना कारण था। आपको कहिएगा सर यहाँ पे 9 आपका 9 याद रखिएगा, 9 से 12 तक, यानी 9, 10, 11, 12। तो ये पूछा गया तो उसमें से 2 ही क्वेश्चन का आपका जवाब देना है, तो 2 को हम आपको बता दिए और आपके नोट्स में भी है। बाकी हम इसका पीडीएफ भी आपको भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए इसमें भी जो है ना 2 गो जो है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, समझे ना। और ये भी आपके नोट्स में मेरे से है, आप मिलाइए। हम तो कहीं पर कह रहे हैं कि मिलाइए मेरे शेर, आप मिलाइए। किस में मेरे शेर, आप जो ना आप तीसरा चैप्टर में इसको मिलाइएगा, नगर निगम पंचायती राज संस्था सब आपको उसमें पढ़ाए थे, और उसी में से मेरे शेर ये आपका आंसर लिया गया, और उसमें ये क्वेश्चन है भी, उसका यही आंसर है, मिला लीजिएगा आप सभी लोग। तो प्रश्न संख्या 13 14 जो ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक, यानी इसको आंसर लिखिएगा ना तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका यही कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कार्य के विषय में जो है विस्तार से बता दीजिए। तो लिखिएगा मेरे शेर, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग जो है निम्नलिखित है। पहला का अंग आपका ग्राम रक्षा दल, इसमें वैसे लोगों को जो है वैसे लोगों समूह को जो है शामिल किया जाता है जिसका उम्र जो है याद रखिएगा 18 से जो है ना 30 वर्ष का हो। इन 18 से लेकर 30 वर्ष जिस व्यक्ति का अगर उम्र हो ना, तो याद रखिए ग्राम रक्षा दल में उस व्यक्ति को जो ना शामिल किया जाता है। तथा स्वास्थ्य एवं जो ना बुलंद होना चाहिए एवं बल्टी बिल्डर होना चाहिए जी। इसका प्रमुख कार्य जो ना रात में जो ना पहरा देना रहता है। रात में जो ना क्या रहता है कि पहरा देना है। यहाँ पे ग्राम आपका पंचायत के अगल बगल में लिखिएगा इलाका रहता है, वहाँ पे जो ना जी अलग अलग मोड़ पर जो ना रहते ग्राम रक्षा दल के जो आपके सदस्य होते हैं। तथा कई प्रकार के आपदाओं से बचाना। सुरक्षा दल का एक नेता होता है जिसे जो है दलपति कहते हैं। सुरक्षा दल का एक नेता हो जिसे क्या बोलते हैं जी, दलपति बोलते हैं। आपका इसका दूसरा आपका अंग है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाली सभी स्त्री और पुरुष जिसका उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर होता है, वे सभी ग्राम सभा के क्या होते हैं जी, सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। इसकी बैठक जो है ना मुखिया बुलाता है। इसकी बैठक जो है ना बाबू याद रखिएगा मुखिया बुलाता है, और वर्ष में कम से कम जो है 4 बार जो है ना याद रखिएगा ग्राम सभा या मेरे क्षेत्र में पंचायत में जो है ना आपका आयोजित होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो अगला आपका जो है बाबू अंग है वह है मुखिया, ग्राम पंचायत के मुखिया। ग्राम पंचायत के वयस्क नागरिकों के द्वारा जो ना मुखिया का क्या होता है जी, चुनाव होता है, और यह ग्राम ध्यान रखिएगा यह ग्राम सभा का क्या होता है जी, अध्यक्षता करता है। मुखिया जो होते हैं ग्राम सभा क्या है, अध्यक्षता करते हैं, यानी करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का। मुखिया कितने वर्ष तक कार्यकाल करते हैं, 5 वर्ष तक ना जी, 5 वर्ष। अब इसका कार्य क्या है जी, यहाँ पे ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है, तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए बजट एवं वार्षिक योजना जो है बनाना। अब यहाँ पर बजट तैयार किया जाता है कि कितना जो है काम कराना है, उसके लिए कितना जो है पैसा आना चाहिए, यहाँ पे कौन कौन सा काम होना चाहिए,
ये आपका जो है तैयार करने इसका कार्य है। उसके बाद जो है प्राकृतिक आपदाओं में जो है सहयोग, अगर बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो ये जो है भूकंप आ गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा होते हैं, तो इसमें जो है सहयोग होना चाहिए ग्राम पंचायत के द्वारा। सामुदायिक कार्य में सहयोग, जैसे कि छठ घाट आपका जो है बनता है जी, कभी कब्रिस्तान का जो है शमशान घाट यहाँ पर दिखेगा, वहाँ पे अच्छे तरीके से, तो ये सब पर जो है जितने भी सामाजिक कार्य होता है, सामुदायिक कार्य हो, वहाँ पे जो है ग्राम पंचायत के जो में आपके अध्यक्ष होते हैं, कौन मेरे से मुखिया, उनके द्वारा जो है यहाँ पे सहायता किया जाता है। और वो ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं आपका मुखिया, वो एक्चुअल में अपने घर से पैसा नहीं देते हैं, वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो वो आप करवाते हैं काम। अब देखिए, अब अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न कई को पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप एग्जाम में समझ लिए कि ये एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर है, लेकिन यहाँ पे 1-2 हम कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें जाएगा ना एग्जाम में, तो आपको मिलेगा प्रश्न संख्या 15 से लेकर 18 तक जो ना लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें कि नहीं 2 प्रश्न का ही उत्तर दिया, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक जो है निर्धारित है। अब 15, 16, 17, 18 कई गो आपका हुआ 15 नंबर से, तो 15, 16, 17, 18 कई 4 हुआ। आप कहिएगा सर 15 से 3 जोड़ते हैं तो आपका 18 होता है, भैया 15 भी लीजिए, 15, 16, 17, 18 कई गो जी आपका यहाँ पे 2 का आंसर देना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको गेस क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपके नोट्स में मिल जाएगा, मिलाइए, आप मिलाइए ना, मेरे से इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे से आप खुद समझदार है जी। और बताइए, आप लोगों को बोलते हैं कि केवल आप कंप्लीट कर लीजिए गेस क्वेश्चन, उसके बाहर से आ ही नहीं सकता है, और आता है मेरे से उसके बाहर से, तो आपको जितना बनाना रहेगा उतना ही ना बनाइएगा कि पूरा किताबें छप गइएगा। ये आपको गेस क्वेश्चन में दिया गया है, दिया गया है, नोट्स में है तो मिला लीजिएगा। समावेशी विकास से अब क्या समझते हैं, या आपका क्या तात्पर्य है, या क्या है, क्या कोनो फर्क पड़ने वाला है, तो लिखेंगे मेरे से। ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास की वह पथ थी जिसमें विकास का लाभ होना समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तभी वहां पे आर्थिक विकास की वह पथ थी जिसमें विकास का लाभ समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक भी समान रूप से पहुंचे, और समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी आपका जो है वर्ग विकास के लाभ से क्या हो जी, वंचित ना हो, ना आपका वंचित ना हो, यानी वंचित ना रहे, समावेशी विकास कहलाता है। आपके नोट्स में मिल जाएगा, आपके गेस्ट क्वेश्चन में भी आपका इकोनॉमिक्स का मिल चुका है, आप मिला लीजिएगा, उसमें है। बाह्य स्रोत आउटसोर्सिंग क्या है, ये भी आपका गेस्ट क्वेश्चन है मेरे शेर, मिलाइए आप सभी लोग, खुश हो जाइए मेरे शेर। गेस्ट क्वेश्चन मेरा फिलियाता नहीं है, मेरे से रिकॉर्ड है, जो गेस करते एकदम सटीक रहता है, एग्जाम में लड़ता है, फंसता है आपकी भाषा में, ध्यान रखिएगा। जब कोई बहुराष्ट्रीय जो कोई आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी, आप कहिएगा सर बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, ये भी आपके गेस्ट क्वेश्चन में दिया गया मेरे सर, बहुराष्ट्रीय कंपनी सब क्या समझते हैं, तो ऐसी कंपनी जिसका कारोबार एक से अधिक राष्ट्रों में फैला, उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी जो ना अपनी उत्पादन संबंधी सेवाएं जो है अपने मूल्य जो है अपने मूल्य देश की जगह जो है किसी अन्य देश से जो है क्या करता है जी, प्राप्त करने लगती है, तो उसे जो ना आउटसोर्सिंग यानी मेरे शेर बाह्य स्रोती कहते हैं। सिंपल बात है, आपके गेस्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, 2 नंबर पूछा गया, तो ई आपका 2 आपका हो गया। अब आइए थोड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, द्विगुत्रीय प्रश्न, इसमें भी क्या जी 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, एक का जवाब देना है। तो आइए मेरे सर यहाँ पे हम इसका जवाब बताते हैं आपको। सेवा क्षेत्र के विकास में जो ना बुनियादी सुविधाओं के योगदान पर जो ना क्या करना है जी, प्रकाश डालना यानी बताना है इसके बारे में। आंसर लिखिएगा मेरे शेर, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ना सेवा क्षेत्र का योगदान जो ना कई जो ना गुना जो ना रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा जो ना 55.2% है, और 10% की जो ना वार्षिक दर से क्या ये बढ़ रहा है। कुल रोजगार के जो ना लगभग जो ना 1/4 का योगदान दे रहा है जी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इनफ्लो में जो है ना काफी अच्छा यह हिस्सा है, और कुल निर्यात का लगभग जो ना 1/3 है जी। सेवा क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जो ना भूमिका निभाता है, और यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है जी। सेवाएं जो ना प्रदान करता है, और व्यापार भी आपका करता है। सेवा क्षेत्र में कई जो ना उप क्षेत्र शामिल है, जिनमें से जो ना 3 प्रमुख है। अब देखिए, व्यापार संचार परिवहन हो गया, वित्तीय हो गया, भूमि भवन, व्यावसायिक सेवाएं हो गया, उसके बाद लोक प्रशासन और रक्षा, तो ये सभी जो है याद रखिएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ थे। सिंपल बात है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है लॉन्ग में, और 4 नंबर के लिए आपके मेरे से ये दिलाएगा। भूगोल से ये क्वेश्चन निकालिए, अपना नोट्स मिलाइए आप सभी मिलाइए, और अपने पावर को देखिए मेरे शेर, इतना मोटा मोटा बुक लेने से होगा जी, पढ़ो देखो यहाँ पे, मिलाइए आप सभी। काहेला बोलते हैं जी, यकीन किए बिलीव किया ना, वो विश्वास टूटने वाला नहीं, आपके पास नोट्स है, मिला लो आप सभी लोग। भूगोल जियोग्राफी लघु उत्तरीय प्रश्न देखे गए, तो प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें कि नहीं 3 प्रश्न का ही आंसर देना। अच्छा, ये आप मिलाइए, पहले का चैप्टर वाला PDF निकालिए ना, मिल जाएगा बाबू, आप पहले का वाला निकाल लीजिए, मिल जाएगा।
पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है मेरे शेर? तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की पट्टिका पद्धति जो है उपयोगी मानी जाती है। इससे फसलों के बीच घास की पद्धतियां लगाई जाती है ताकि पवन द्वारा जो होने वाले जो अपवर्तन जो है ना, क्या अपवर्तन से क्या हो सके जी, बचाव हो सके मेरे से। सिंपल बात है, आपके नोट्स में आप मिला लीजिए मेरे से, ये मेरे से क्वेश्चंस है। और देखिए जो बाबू क्रैश कोर्स में जुड़े हैं घबराइए नहीं मेरे से, ये आप सभी को भी मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पहले से पढ़े उस सबको जो नोट्स मिल गया है ना, तो सबको लगेगा हाँ। लेकिन आप लोगों को जो क्रैश कोर्स में आपको जो गेस्ट क्वेश्चन दिए हिस्ट्री वाला मिला लीजिएगा, बिल्कुल मिलेगा। इकोनॉमिक्स वाला मिल गया, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, समझे ना। चलिए ये देखिए, ये भी आपको मिल जाएगा मेरे से। लौह अयस्क के प्रकार का नाम लिखिए, ये किस में मिलेगा आपका? खनिज संसाधन में, आपका मेरे से जो है ना याद रखिए घ वाला में। तो लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं मेरे शेर, यहाँ पे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेनाइट। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क के प्रकार जो है ना, आपका मैग्नेटाइट है, आपके हेमेटाइट है, और आपका साइडेराइट है और लिमोनाइट है। सिंपल बात है जी। तो यहाँ पे 4 अयस्क जो आपका है जी मेरे से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेनाइट, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा कर दिया मेरे से कि भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क के प्रकार जो है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आपके साइडेराइट और लिमोनाइट है। चलिए अब ये देखिए, ये भी आपको मिल जाएगा जी खनिज संसाधन में मेरे शेर, याद कीजिए। अब आपके पास नोट्स है जी, आप मिलाइए ना, मिलाइए। आपका कितना मेरे शेर, क्या लगता था ना लौटेंगे? देखिए ना आप, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर, आपके सामने नोट से मिला लीजिएगा। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है मेरे शेर, एक तरफ धात्विक खनिज, एक तरफ अधात्विक। उसी में से हम जो है ना कॉपी किए, अपने नोट्सों में से उठा कर लाए हैं यहाँ पर, इन्हें की हम अलग से लाए हैं जी। आंसर उसी में कहा है, मिलेगा, हूबहू मिलेगा। धात्विक खनिज को गलाने पर जो ना आपका धातु प्राप्त होता है भैया, अधात्विक खनिज को गलाने पर आपका धातु की प्राप्ति नहीं होती है, धातु प्राप्त नहीं होता है। या कठोर एवं चमकीले होते हैं कौन? धात्विक खनिज। ये इनके पास अपनी चमक नहीं होती है मेरे से, ध्यान रखिए, किनके पास ही? अधात्विक खनिज के पास। ये प्राय अग्नेय चट्टानों से आपके जो ना मिलते हैं, यानी अग्नेय चट्टानों में जो ना मिलती है जी, यानी ये जो है ना आपके धातुक खनिज जो ना अग्नेय चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। और ये प्राय जो ना प्रातदार चट्टानों में नहीं मिलते हैं, कौन? अधात्विक खनिज। इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है, धातुक खनिज को पीट कर जो ना तार बनाया जा सकता है, इसे पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता। किसको मेरे से? अधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता। तो 3 को हम लोगों को बनाना था, हम लोग 3 को काम कर दीजिए। और ये जो है ना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बनाया जा सकता, इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्यों मेरे से, ये पीटने पर तो टूटता नहीं है, और उसका ही थोड़ा पार्ट वहाँ पे नीचे है जी, क्योंकि ये पीटने पर जो ना चूर चूर हो जाता है, इसलिए जो ना इसे तार नहीं बना सकता है। ये मेरे शेर आप निकालिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न संख्या 27 एवं 28 दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। नोट्स निकालिए, मृदा संसाधन मेरे शेर निकालिए और मिलाइए, आपके नोट्स में मिलेगा, सेम उसी में से मेरे शेर आपके सामने लाए। मृदा संरक्षण पर जो है एक निबंध लिख दीजिए। तो लिखिएगा मेरे शेर, पहले मृदा क्या है इसके बारे में। असंगठित पदार्थों से निर्मित जो ना पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो ना ऊपरी परत जो होती है वही मृदा कहलाती है। मानव जो ना जो है याद रखिएगा, मृदा जो ना मेरे शेर मानव जीवन के विकास का क्या है जी? आधार है। भैया पृथ्वी नहीं रहेगा, मिट्टी नहीं रहता तो हम लोग कुछ यहाँ पे जो ना जिंदा रह पाते, खा पाते जी, कुछ ना भाई। तो याद रखिए, मृदा मानव जीवन के जो ना विकास का क्या है जी? आधार है। मानव की 95% से अधिक जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वह याद रखिएगा मृदा से होती है, नहीं मिट्टी से होती है जी। मृदा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसकी निर्माण की प्रक्रिया जो ना काफी धीमी है। आपका थोड़ा सा जो ना मृदा आपका मिट्टी के निर्माण में बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा वक्त लग जाता है जी, धीमी है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में जो है ना लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए मृदा संरक्षण हम सभी का जो ना परम कर्तव्य है। परंतु मानव अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मृदा का जो ना अंधाधुंध जो ना बाबू जो ना दोहन आपका कर रहा है, जिससे मृदा की उर्वरता जो ना आपका क्या हो रही है जी? कम होती जा रही है। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर जो है ना भूमि जो ना निम्नीकृत यानी भूक्षरित जो हो चुकी है। हमारी सरकार मृदा संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए वृक्षारोपण के साथ ही फसल चक्र, समुच्चय कृषि, पट्टिका कृषि, जैविक उर्वरकों एवं जो ना कीटनाशकों आदि का जो ना प्रयोग बाबू यहाँ पर जो ना किया जा रहा है। तो मेरे शेर ये आपके नोट से क्वेश्चन था। अब आइए थोड़ा आपदा प्रबंधन, बाबू आपके पास नोट्स है, कहिएगा सर जी कहा इतना खुश दिख रहे हैं, आइए बताइए, इतना दिन से मेहनत करिए और आपका क्वेश्चन मेरे से एग्जाम में लड़ेगा तो हम खुश ना होंगे तो क्या होंगे जी? हम तो छौकेंगे। ध्यान दीजिएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखिएगा, आप दिखाएंगे उस दिन हम अपना पावर। आपदा प्रबंधन मेरे से आपके पास जो नोट से मिलेगा, प्रश्न संख्या 29 लेकर 32 तक जो ना लघु उत्तरीय पर, इनमें से कि नहीं 2 प्रश्न को
कि जितना पूछा गया वो तो सब है जी, लेकिन लिखना का एक ठो है दुइयो को ना, तो दुइयो हलवा वाला जो है उसको लिख देंगे, सिंपल सिंपल वाला। अब इन्हें के एग्जाम में जाएंगे तो पूरा ज्ञान छपना बस शुरू कर देंगे। अरे नंबर लेना है, ज्ञान तो हमारे पास है ही है क्या, तो ये वाला काम कीजिएगा। प्राकृतिक आपदा के दो उदाहरण दीजिए। तो भैया आप प्राकृतिक आपदा क्या है थोड़ा इसके बारे में लिख दीजिए, नोट्सवा में देख लीजिएगा और वहीं से लिखे हैं मेरे से। प्राकृतिक कारणों से आने वाली आपदा को प्राकृतिक आपदा हम लोग को आती है। प्राकृतिक आपदा कौन कौन मेरे सिर्फ बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये है कि नहीं जी, है ना, तो ध्यान दीजिए। उसके बाद ये सुनामी से आप क्या समझते हैं बताइए। महासागर के तल पर होने वाले, महासागर के तल पर जो है ना होने वाली कंपन को सुनामी कहा जाता है। बस हो गया मेरे शेर, ये हो गया आपका कई नंबर का काम, 40 नंबर का हम लोग काम कर चुके हैं। शाम में 40 नंबर का काम हम लोग कर चुके थे। बताइए आप लोग जितना हार्ड सोच लिए है उतना कुछ है नहीं मेरे शेर। आप पढ़िए, आप विश्वास किए मेरे शेर, विश्वास टूटेगा नहीं मेरे शेर। इस विश्वास को मेरे शेर निभाने के लिए हम जो है दिन रात जो है एक करके मेहनत कर रहे हैं, और आपके लिए मेरे शेर जो है ना अभी मेहनत हम करते रहेंगे। आपको मेरे शेर ये आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, झूठ नहीं बोल रहे हैं मेरे शेर। अभी 1:40 हो रहा है मेरे शेर। आपको पता होना चाहिए कि सुबह में हम जो है लेट से जगते हैं, क्यों, क्योंकि 3-4 बजे जो है ना हम सोते हैं। आपके सामने 1:39 यहाँ पे हो रहा है, देखिए इस मोबाइल में हम झूठ नहीं बोल रहे हैं मेरे से। ये पूरे बिहार में कोई ऐसा टीचर ना होगा जो कि 2 बजे तक आप लोग लिए जो 2 बजे 3 बजे। अभी एक और आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा, साइंस वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ। साइंस वाला तो सोच रहा पूरा आपका मतलब कि देखिएगा तो हम यहाँ पे पेज भी लिख दिए उसमें, समझना जी। चलिए तो बाकी जो भी मेरे सेशन लग रहा है मेरे शेर कि हाँ अब तो लग रहा है कि सर जी गर्दा मचवा ही दीजिएगा, तो बता दीजिए अपने दोस्त को हे बबुआ बुक के चक्कर में ना पड़िए, यहाँ पर गेस के चक्कर में रहिए, वो भी नियाज सर के गेस के चक्कर में रहिए। क्योंकि आपको जो गेस क्वेश्चन मिला उससे मैच कराइए, जो नहीं मिला था बबुआ वो आप नोट से मिलाइए, क्योंकि जो आपको दिए हैं गेस उससे ना मैच करेगा तो मिलेगा। और जो आपको गेस हुआ नहीं मिला है तो अपना नोट से मिलाइए भाई, पूरा नोट्स में आपका है, नोट्स में तो A to Z है। लेकिन गेस में कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके नोट्स में भी नहीं रहेगा मेरे शेर। कुछ ऐसे चीज है जो कि आपके गेस क्वेश्चन में रहता है, नोट्स में ना रहता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपको तो वो मेरे शेर आपके सामने प्रेजेंट है। तो जो नहीं जुड़े हैं मेरे शेर आप सभी लोग जो ना ये नंबर जो आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है उस पर फोन करके जो ना कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर जो ना धुआंधार तरीके से क्लास अभी इसमें चलने वाला है। चलिए मेरे शेर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये जबरदस्त सेशन आप सभी को कैसा लगा, और ये भी जरूर बताइएगा मेरे शेर इस तरह का क्वेश्चंस मेरे शेर आपके एग्जाम में लड़ रहा है, आपके नोट्स से आप मिलाइएगा, खुद आपके पास सब नोट्स है, तो आपको मेरे शेर कैसा महसूस हो रहा है मेरे शेर। मेरे शेर आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा कि हाँ सर जी आप पढ़ा रहे हैं और हम लोग का गेस क्वेश्चन जो आप दे रहे हैं और जो हम लोग को नोट्स दिए हैं उससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा है। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकता है। जब हम आपके बोर्ड में क्वेश्चन लड़ा देंगे तो आप लिख कर रहेगा, तो टॉपर कौन मेरे शेर आपको रुक सकता है जीवन से जी। मेरे शेर तैयार रहिएगा अगले क्लास के लिए मेरे शेर। बस आप लोग इसी तरह मेहनत कीजिए ना, एकदम क्वेश्चन लड़ा देंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में। बस आप लोग अच्छे तरीके से लिख कर आइए, बेहतरीन तरीके से हैंडराइटिंग अपना बनाइए और एकदम अच्छे तरीके से हड़बड़ा कर नहीं मेरे से क्वेश्चन लड़ा देंगे। आपको अच्छे तरीके से अपना जो है ना हैंडराइटिंग बनाकर जो है ना एग्जाम में लिख देना, बस आपको टॉपर बनने से कोई नहीं लिख सकता है मेरे से। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा ये जो जबरदस्त सेशन था आप सभी को कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी दोस्त मेरे शेर अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे भाई वो देख लेंगे, और वो भी देख लेंगे मेरे शेर कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मेरे शेर। बाय बाय मेरे शेर, सभी लोग कमेंट कीजिएगा क्लास आप सभी को कैसा लगा था। बाय बाय मेरे शेर।